हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियरेस्ट सर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कैसे यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के हर एक फंक्शंस को आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल लेते हैं और ये ऐसा खुलेगा। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2024 है। आपका कोई और भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम रहता है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं और ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज बटन है और ये है मेन्यू बार। मैं दिखा यहाँ पे फाइल्स लिखा हुआ है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट। ये सब है हमारा मेन्यू बार। तो इस फाइल मेन्यू बार में हमें मिलता है बहुत सारे मेन्यू, जैसे होम, न्यू, ओपन, गेट एड-इन्स, इन्फो, सेव एज अडोब पीडीएफ, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ट्रांसफॉर्म, क्लोज, अकाउंट, मोर, बहुत सारे। और इसमें से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और ये बहुत सारा टेम्पलेट्स है, उसे हम यूज कर सकते हैं। बैठ जाते हैं और सबसे पहला हमारा जो इंटरफेस होता है ये हमारा होम मेन्यू से ही होता है। तो ये होम मेन्यू में हम देख सकते हैं, ये है पेस्ट करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं डियरेस्ट सर। तो अगर हमें इसे कॉपी करना है तो पहले हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें माउस का कर्सर सेंटेंस के या वर्ड के एंड या फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर लाना है माउस का कर्सर और फिर इसे ड्रैग करना है, मतलब लेफ्ट बटन दबा कर रखना है और इसे ड्रैग कर लेना है इस प्रकार से। और फिर यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी हो गया। आप कंट्रोल प्लस सी से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले इसे एक बार यहाँ से कॉपी करके दिखलाता हूँ। कॉपी किया और इसे हमें पेस्ट करना है जहाँ पे भी। इसे यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा डियरेस्ट सर 2 बार हो चुका है। और अगर इसे हमें शॉर्टकट की के थ्रू अगर कॉपी करना है तो इसे हमें पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं और कंट्रोल प्लस सी बटन दबाता हूँ, जिससे ये कॉपी हो चुका है और मुझे यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और फिर कंट्रोल प्लस भी कर लेता हूँ। इसे हो गया, ये यहाँ पेस्ट हो गया। अगर ये हो गया कॉपी और पेस्ट। और यहाँ कट यूज कब करना है, जब उसे जिस चीज़ को हमें मूव करना है। जैसे मुझे इसे मूव करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कट पर एक बार क्लिक कर लूँगा। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। आप कंट्रोल प्लस एक्स भी दबा सकते हैं। चलिए मैं दबा कर ही दिखलाता हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स, कट हो गया और यहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना है, कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो ये पेस्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं
इस फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पे। जैसे मुझे इस डियरेस्ट सर को कुछ अलग तरीके से लिखना है, तो इसका मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये है फ़ॉन्ट। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ बटन दबाकर भी इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर होगा कि इसे यहाँ से करें, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ डियरेस्ट से, देखने में खूबसूरत लग रहा है। मैं इसका इस पेज को अगर इसका व्यू बड़ा करना है तो आप माउस का कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा कर रखिएगा और माउस का स्क्रॉल बटन का स्क्रॉल अप कीजिएगा। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके और भी कोई दूसरा फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे मैं चेंज कर देता हूँ इस प्रकार से। कोई और सा फ़ॉन्ट ये पसंद नहीं आया मुझे, तो मैं दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जैसे ये। और इस यहाँ से अगर आपको इसे बड़ा करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसे बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा, इस प्रकार से। और अगर इसे बोल्ड करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, बोल्ड हो जाएगा। मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए तो मैं इसे वापस से अनचेक करता हूँ। अगर इटालिक करना है तो इटालिक कर सकते हैं। ये इस फॉन्ट पर काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ दिखला देता हूँ। इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड किया, इटालिक, और यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप अंडरलाइन यहाँ पे क्लिक करके और भी अलग अलग तरीके के अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डबल लाइन या फिर डॉटेड लाइन या ये डैश लाइन या कर्वी लाइन, जिगजैग लाइन, इस प्रकार से। या आप इसे सिलेक्ट कर से यहाँ से स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉस, इस प्रकार से। ठीक है। और अगर जैसे कि आप लोगों को कुछ जैसे हो गया केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है H2O, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये 2 होना चाहिए था नीचे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ H2 पे, मतलब इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इसे सुपरस्क्रिप्ट। तो इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, नीचे चला गया, ऐसे, इस प्रकार से। H2O मैं मिटा देता हूँ। और मान लीजिए अगर कभी आपको लिखना हुआ मैथ में स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे, 2 का पावर मान लीजिए 5 लिखना है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेना है, इस प्रकार से। तो ये हो गया 2 का पावर 5। इस प्रकार से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो इसमें हम लोग इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे ये डियरेस्टर है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका मैं इफेक्ट डाल देता हूँ। देखिए, और यहाँ करूँगा तो ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। इसे मैं बड़ा करके दिखलाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो इसे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट करेगा, जैसे आप लोग हाइलाइटर यूज करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हाइलाइटर, जैसे मैंने गलती से ले लिया ये कलर, तो अब इसे हटाना होगा तो हमें क्या करना है, फिर से वापस इस एरो पे क्लिक करना है और नो कलर पर क्लिक करना है। पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे नो कलर, वापस हो गया। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर से हम
ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, जैसे कि हो गया, हमें जो भी कलर पसंद आएगा वो मैं ले सकता हूँ। तो मुझे ब्लू कलर पसंद आया, सिलेक्ट कर कर ब्लू कर दूंगा तो ब्लू हो गया, या मुझे ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हैं, या ऑरेंज, जो भी आप अपना मनचाहा कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये आता है क्लियर और फॉर्मेटिंग, मतलब इसे अगर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपने पुराने फॉर्मेट में आ जाएगा, फ़ॉन्ट में सबसे पुराना में, जो जब हम इसे लिखना स्टार्ट किए थे उस फ़ॉन्ट पर ये आ गया। तो मैं इस पर कंट्रोल जेड करूँगा अंडू करने के लिए, मतलब अगर मैंने गलती से एक बार कुछ गलती कर दिया है तो उसे सुधारने के लिए कंट्रोल जेड, मतलब वापस एक बार बैकवर्ड कर सकते हैं, कदम पीछे ले सकते हैं। और यहाँ पे आता है चेंज केस, इस पर क्लिक कर कर हम सभी लेटर्स को अपर केस कर सकते हैं, या फिर लोअर केस कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस केस, या कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब पहला लेटर कैपिटल रहेगा इस तरीक़ा से, या फिर इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, पहला का स्मॉल और बाद का कैपिटल लेटर, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब आते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में यहाँ पे से सबको सिलेक्ट कर कर, ये है अलाइन लेफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी, अभी तो लेफ्ट ही साइड से है, देख सकते हैं ये पैराग्राफ। अच्छा, मुझे आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रूलर हाइड रहता है, इसलिए मैं भूल गया था, यहाँ से ऑन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये मार्जिन है, पेज का मार्जिन मैं बतलाना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ से मार्जिन को हम छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इस साइड का मार्जिन को भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए ये अलाइन लेफ्ट है, ये है अलाइन सेंटर। सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, और अलाइन लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल एल, और राइट करने के लिए कंट्रोल आर। जैसे राइट करूँगा तो सभी लेटर, सभी वर्ड्स राइट की ओर से होंगे, सेंटर करूँगा तो सभी बीच से होंगे। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, ये रेस्टर के बाद प्लीज सब्सक्राइब, इस प्रकार से, तो ये बीच से होता चला जाएगा। और लिख लेता हूँ इस प्रकार से। अब आते हैं ऊपर में, अच्छा, जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, और जस्टिफाई करने से होता है कि वो सभी लेटर्स पूरा पेज में आने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल ए से सभी को सिलेक्ट कर कर यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ। जस्टिफाई में कुछ अलग नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर से कंट्रोल ए करके अगर मैं इसे लेफ्ट अलाइन करूँगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ डिफरेंस इस प्रकार से। उसके बाद आते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ।
आप सेलेक्ट कर बैक स्पेस कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा एक ही बार में। मैं सेंटर करता हूँ। ये है बुलेट्स। बुलेट्स का भी यूज होता है जब हमें कुछ पॉइंट्स देना होता है। जैसे मैं यहाँ पे बुलेट्स देना चाहता हूँ, नंबर 1 पॉइंट, इससे बुलेट्स खुद ब खुद लग गया। तो अगर मुझे खुद लगाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा। बुलेट्स किस प्रकार का बुलेट्स लगाना है, इस प्रकार का लगा सकता हूँ, टिक मार्क भी, या तो मुझे ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, और पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकता हूँ। इंटर दबा के नेक्स्ट पॉइंट। और मुझे ये बुलेट हटाना है तो क्लिक किया, बुलेट हट गई, या यहाँ से इंटर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, बुलेट हट गए। ठीक है, अब इस प्रकार से कर सकते हैं जब आपको बुलेट ज़रूरत हो। और यहाँ पे और भी बुलेट्स अलग अलग प्रकार के हैं, ये आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 1 लिख कर डॉट देता हूँ और स्पेस देता हूँ, तो ये खुद से एक ऑटो बुलेट्स लग जाते हैं। और ये भी उसी प्रकार से है, मल्टी लेवल लिस्ट है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक वाला है। तो आप भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं बना के भी दिखलाता हूँ, जैसे ये वाला ले लेता हूँ। तो इसे मैं ले लिया, यहाँ पे कुछ लिखा, इंटर दिया, बैक स्पेस ए, तो यहाँ पे इसका फिर आई, इंटर दिया, बैक स्पेस, यहाँ से स्टार्ट, इस तरीक़े से। ये दूसरी तरीके का है। और यहाँ से है डिक्रीज इंडेंट, यानी कि मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, मार्जिन के पास लेने के लिए, और ये मार्जिन से दूर लेने के लिए। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करूँगा तो ये मार्जिन यहाँ पे लेकर आ गया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये और दूर चला जाएगा। देखिए, क्लिक करूँगा तो चला गया मार्जिन के पास, इस प्रकार से। और ये है सॉर्ट, ये अरेंज करने के लिए है। पर अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर पे चेक करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर पे तो कर सकते हैं। जैसे मुझे डिसेंडिंग में करना है तो अभी करूँगा तो ये डिसेंडिंग में हो गया। इस प्रकार से कंट्रोल सेट करके मैं वापस ला सकता हूँ। और आगे आते हैं तो ये है शेडिंग। मुझे इसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे शेडिंग में जाऊँगा तो ये पूरा लाइन जितना मैं सिलेक्ट किया हूँ सबको ये शेड कर देगा शेडिंग में। इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, शेडिंग में जाऊँगा, हाइलाइटर की तरह ही है, कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है बॉर्डर्स। अगर इस पर और बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और बॉर्डर दे सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर या नो बॉर्डर या बॉटम बॉर्डर। मैं यहाँ पे नो बॉर्डर देता हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो था छोड़ देता हूँ, इसमें नो बॉर्डर ही रखता हूँ, इस प्रकार से। और इधर स्टाइल है, आप इसे सिलेक्ट कर इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल या नो स्पेस या हेडिंग 2, इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ हमें ढूंढनी है
तो यहाँ से हम फाइंड पर क्लिक करके कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लिखना है, क्या सर्च करना है उसको लिखना है। जैसे मुझे आर सर्च करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख दूँगा ARER। यहाँ पे हमें दिखा दिया कि आर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, इसे यहाँ पे क्लिक किए। जैसे मुझे प्लीज को रिप्लेस करना है। देखिए फाइंड व्हाट में हमें लिखना है जिसे रिप्लेस करना है। मुझे PLEAS प्लीज को रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है? जैसे कृपया लिख देता हूँ। कृपया, और इसे रिप्लेस पर कर देता हूँ। रिप्लेस हो गया। जैसे यहाँ पे एक हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा बोल रहा है तो इसे भी रिप्लेस करता है तो कर सकते हैं। हो गया, और बस दोनों हो चुके हैं, क्लोज कर दिए। इस प्रकार से यहाँ सिलेक्ट है जो मैंने बतलाया, आप तो इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर है सिलेक्ट करने का, यहाँ से करना नहीं है। और ये तो एडोब एक्रोबॉट मैंने इंस्टॉल किया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। और यहाँ एडिंस पे आप क्लिक करके अगर आपका में नेट चालू है तो आप यहाँ से बहुत सारा एडिंस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने कोई एडिंस इंस्टॉल नहीं किया है, आप कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो यहाँ फॉर्मेट पेंटर का काम ये है कि जैसे मुझे ये वाला फॉन्ट पसंद आ गया तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा तो ये फॉन्ट और फॉर्मेट सेलेक्ट कॉपी हो जाएगा। और मैं जैसे इस पर पेस्ट करना है तो मुझे इसे बस ड्रैग करके सिलेक्ट करना है और ये इस प्रकार से फॉर्मेट को पेंट कर देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के आइकन्स के सभी टूल्स के बारे में बतलाऊंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।